तो हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ महिमा और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम एन रॉय के द्वारा लिखी हुई कुछ किताबों के नाम। इनके अलावा जितने भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के थ्योरिस्ट आते हैं मैं उन सबको भी कवर करूँगी। ये नोट्स मैंने खुद बनाए थे अपने मास्टर्स के टाइम पे, इसीलिए मुझे ये रेलेवेंट लगते हैं आज के टाइम में भी, क्योंकि इन्होंने मेरी हेल्प करी नेट के एग्ज़ाम में भी। शुरू करते हैं एम एन रॉय के इंट्रोडक्शन से। एम एन रॉय, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। इनका जन्म होता है 21 मार्च 1887 को और इनकी मृत्यु होती है 25 जनवरी 1954 को। ही वॉज इंडियन रेवोल्यूशनरी, वो इंडियन क्रांतिकारी थे, फिलोसफर थे और रेडिकल एक्टिविस्ट थे, साथ में पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। तो बेसिकली 20वीं शताब्दी के आसपास वे काफ़ी एक्टिव थे। इस नोट्स में मैंने जितने भी मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ उतना ही। जब मैं डिटेल में इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को पढ़ाऊंगी तब मैं इनके बारे में, इनकी जीवन शैली के बारे में एक एक चीज़ को कवर करूंगी, मगर फ़िलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ उनकी द्वारा लिखे हुए कुछ किताबों के नाम देखने वाले हैं। एम एन रॉय समर्थक थे नव मानवतावाद के। उनका संबंध था कानपुर षड्यंत्र केस जो कि 1930 में हुआ था, उसके अलावा हावड़ा षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे दो समितियों से। पहली अनुशीलन समिति, युगांतर। वह कट्टर आलोचक थे गांधी और नेहरू के, और साथ में वह कांग्रेस के विरोधी भी थे। वह विशुद्ध भौतिकवादी थे। एम एन रॉय के जीवन को अगर हमें 3 स्टेज में बांटना है तो वो 3 स्टेज क्या होंगी? उनकी यंग स्टेज में वह थे एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, और मिड एज में आते आते वो बन गए कट्टर मार्क्सवादी, और एंड में फॉलो करते हैं नव मानवतावाद को, न्यू ह्यूमैनिज्म को। वह कांग्रेस को एक बुर्जुआ संगठन मानते हैं। वह वैज्ञानिक ज्ञान पर बल देते हैं, मेन साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बहुत फोर्स करते हैं। साथ में कहते हैं कि मानव नैतिक है। वह बहुलवादी समाज को सही मानते हैं, और साथ में कहते हैं राष्ट्रवाद से मुक्त विश्व बंधुत्व होना चाहिए। मीन्स वह इंटरनेशनल पीस को समर्थन करते। एम एन रॉय के ह्यूमैनिज्म को हम कह सकते हैं नव मानवतावाद, वैज्ञानिक मानवतावाद, मीन साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म या मौलिक मानवतावाद। 1919 में वह स्थापना करते हैं मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की, और 1936 के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उनकी 1922 में आई पहली पुस्तक का नाम था इंडिया इन ट्रांजिशन। 1923 में वे लिखते हैं 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। 1929 में वे लिखते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। 1940 में लिखते हैं साइंटिफिक पॉलिटिक्स। 1940 में उनकी दूसरी किताब मटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट आती है। 1945 में द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता की समस्या। 1940 में आती है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना। 1947 में लिखते हैं न्यू ह्यूमैनिज्म आ मैनिफेस्टो। 1953 में अगेन न्यू ह्यूमैनिज्म मीन्स नव मानवतावाद के ऊपर उन्होंने बहुत अधिक जोर दिया था। 1944 में वे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। 1944 में दूसरी किताब पावर्टी एंड प्लेंटी। 1946 में आती है उनकी न्यू ओरिएंटेशन, एंड 1952 में आती है उनकी मोस्ट फेमस किताब जिसका नाम था रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी खोली थी, और साथ में नव मानवतावाद के उन्होंने 2 बेसिस बताए हैं, स्वतंत्रता और नैतिकता। उन्होंने कांग्रेस को कहा है विनम्र अधिनायकवाद। 1937 में वे लिखते हैं वीकली पत्रिका जिसका नाम था इंडिपेंडेंट इंडिया। इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। इसके अलावा मैं बाकी बुक्स और थ्योरिस्ट भी लाऊंगी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के साथ साथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के भी।